हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, सेलर फाउंडेशन के बारे में हमने बताया था। जो पिछले लेक्चर भी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमने जैसे पूरा सेलर फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम क्या करेंगे, हम डीप फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेलर फाउंडेशन में पहले हम रिकैप कर रहे थे, सेलर फाउंडेशन क्या पढ़े थे। सेलर फाउंडेशन बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? पहला हमारा था स्प्रेड फुटिंग, दूसरा हमारा था क्या कंबाइंड फुटिंग, तीसरा हमारा था क्या स्ट्रैप फुटिंग, चौथा हमारा था क्या मैट फुटिंग, और पांचवा हमारा था क्या पांचवा हमारा था ग्लेज फाउंडेशन। ठीक है, ये हमने 5 टाइप्स पढ़े थे। और फिर आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे क्या डीप फाउंडेशन के बारे में। डीप फाउंडेशन जो है बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला हमारा था पाइल फाउंडेशन, दूसरा हमारा था क्या वेल फाउंडेशन। ठीक है, डीप फाउंडेशन। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, पहला हम देखेंगे पाइल फाउंडेशन, देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे वेल फाउंडेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं डीप फाउंडेशन क्या होता है। तो बोलेंगे दोज टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वाइड। मतलब क्या होगा इसका, जो हमारा फाउंडेशन हम बना रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा फाउंडेशन बन रहा है, तो ये जो डेप्थ है ये क्या होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर होगा किसके, वाइड के। जैसे देखिए हमारा जो वाइड है इससे क्या होगा, इक्वल टू होगा या ग्रेटर होगा। तो ये जो हमारा डेप्थ जो है ये डी, ये जो है सो क्या होगा, इससे बराबर होगा या ज़्यादा होगा वाइड के। तो ये हमारा क्या होता है, डीप फाउंडेशन हो जाता है। मतलब क्या होगा इसका, जो हमारा जो लोड जो आएगा इसका वो जो है सो एकदम पूरा इस पे जैसे कंसंट्रेटेड होगा। मतलब जैसे हमारे जैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसे। और ये जो है सो इस तरह फाउंडेशन को हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा जो है सो वाटर टेबल हाई है और जहाँ पे हमारा सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लो है। ठीक है, और जहाँ पे आपको इम्पैक्ट लोड भी आने का संभावना रहता है और लाइव लोड का भी। ठीक है, तो ये हम बेसिकली देखते होंगे पाइल फाउंडेशन कहाँ पे यूज करते हैं। देखते हैं जब ब्रिज बनता है तो हम क्या देखते हैं, एक कितना इतना तो हम देखिए जनरली हम लोग घर बनाते हैं कितना देते हैं, 10 से 15 फीट नीचे देते हैं। लेकिन अगर हम वही ब्रिज बनाते हैं तो एक मतलब उसका भी कोई जो है सो लिमिट है, उसको जैसे पहले निकाला जाता है जो कहाँ तक इसको हम डेप्थ देंगे, ग्रेटर डेप्थ जहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर जो बने वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तो वही जो हम पाइल फाउंडेशन उसमें यूज करते हैं। नाम है डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन इज बेसिकली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम और या क्या होता है कैनाल, एम्बैंकमेंट, इस सब को बनाने में जैसे डीप फाउंडेशन का यूज किया जाता है। या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सब जैसे में डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन को बेसिकली जो है सो क्या पाइल फाउंडेशन में क्या किया है, बेसिकली जैसे 5 तरह में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3, मतलब 3 टाइप्स पे इसको डिवाइड किया जाए। कौन कौन सा? पहला तो हमारा है, देखिए पहला हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से बनेगा उस हिसाब से। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, मतलब क्या कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब क्या हमारा काम है, किस फंक्शन के कारण हम करेंगे इसको। तो ये हमारा बेसिकली पाइल फाउंडेशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सब पे डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मटेरियल को जैसे 4 बेसिस पे कौन कौन सा मटेरियल का हो सकता है, सोचिए कौन कौन सा मटेरियल का हो सकता है। सबसे पहले देखिए हमारा स्टील का हो सकता है, दूसरा क्या होगा टिम्बर का हो सकता है, तीसरा क्या होगा कंक्रीट का हो सकता है, और चौथा क्या होगा कंपोजिट। कंपोजिट का तो नाम आप सुन देखिए, कंपोजिट क्या होता है, जो दो कंपाउंड जो 2 मटेरियल से बनकर मिलकर बनता है। तो 2 मटेरियल कौन कौन सा बन सकता है, एक टिम्बर का और एक कंक्रीट का बन जाएगा, मिलकर बन जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कंक्रीट हो जाए, एक कंपोजिट हो जाएगा। तो वही हमारा जैसे अकॉर्डिंग टू मटेरियल को बेसिकली कितना 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। 4 कौन कौन सा? पहला हमारा क्या
टिम्बर पाइल, दूसरा क्या हमारा स्टील पाइल, तीसरा क्या हमारा कंक्रीट पाइल और चौथा क्या हमारा कंपोजिट पाइल। फिर हम क्या देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन मतलब कैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा है ड्राइव करके, मतलब क्या है होल्ड करके ड्राइवर से। दूसरा क्या हमारा कास्टिंग सीचू, मतलब क्या हो जहाँ पे हमें ड्राइव करना वहीं पे हम बनाएंगे खुद। और तीसरा क्या हमारा ड्राइविंग एंड कास्टिंग सीचू, ये तो हम दो बेसिकली देखे हैं। तीसरा क्या हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन को जैसे कि ना 5 तरह में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, पहला हमारा है लोड बियरिंग पाइल, नाम से ही पता चल रहा है क्या लोड को बियर करेगा। दूसरा क्या हमारा, दूसरा हमारा है फ्रिक्शन पाइल, अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें जैसे फ्रिक्शन होगा। तीसरा क्या है हमारा बैटर पाइल, अब ये आप सोचिएगा इससे हम क्या पता कर रहे हैं, इससे भी हम बताएंगे। चौथा हमारा क्या फेंडर पाइल और लास्ट वन हमारा क्या है कॉम्पैक्शन पाइल। देखिए कॉम्पैक्शन पाइल से आप समझ रहे हैं कॉम्पैक्ट करके, लेकिन आप दो तरह का पाइल नहीं समझ रहे होंगे, एक बैटर पाइल और फेंडर पाइल, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल, मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जो इसका मतलब क्या होता है सिंपली देख लीजिए। एक हमारा आपको खुद पता चल रहा होगा तो मटेरियल के हिसाब से किस मटेरियल का हम बनाएंगे जो हमारा जो है सो मतलब फाउंडेशन बनेगा। दूसरा क्या था हमारे अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे बनाएंगे। पहले तो हम बना लिए किस चीज़ का बनाना, फिर इसे हम इंस्टॉल, जैसे हम टिम्बर का बना लिए, ठीक है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करें, इसको हम कैसे वहाँ पे रखेंगे, तो वही हमारा होता है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन मतलब। और तीसरा क्या हमारा अगर टिम्बर का बनाए तो कैसे फ्रिक्शन पैदा करना है, मतलब उसका जैसे रफ सर्फेस देकर, तो हमारा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों मटेरियल, ये तीनों हमारे जो फंक्शन, ये तीनों जो हमारा बेसिक्स है, बेसिक है, इसी तीनों पर जैसे हमारा पाइल फाउंडेशन बनेगा। अगर ये तीनों अगर हम नहीं करते, मतलब अकॉर्डिंग टू मटेरियल कर दे, टिम्बर का पाइल बना लिया, उसका करना क्या है, कुछ तो करना होगा जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, उसके तो वहाँ पे एक डालना होगा जहाँ पे हमें जिस मकसद से बना, जिस पर्पज से हम बनाया है उसे तो हम करना है। तो वही जो पर्पज हमारा होगा इंस्टॉलेशन, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। अब क्या चीज़ कैसे हम इंस्टॉल तो कर दिए, ठीक है। अब क्या कैसे आप इंस्टॉल किया है, मतलब किस पर्पज से किया है, तो हमारा पर्पस है अगर लोड को बियर कर रहा है तो लोड बेरिंग पाइल करेंगे, अगर हमारा फ्रिक्शन को करना है, फ्रिक्शन को असिस्ट करना है तो फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे, उसमें बैटर पाइल है तो बैटर को करेंगे, फेंडर है तो फेंडर को, कंपैक्शन तो कंपैक्शन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू मटेरियल में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर अकॉर्डिंग टू मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, मतलब क्या मटेरियल के अनुसार पे जो सो पाइल फाउंडेशन को 4 तरह से डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, पहले तो हमारा टिम्बर पाइल। टिम्बर पाइल क्या चीज़ का बना होगा, देखिए इस तरह के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि देखिए और ये इतना ज़्यादा आपको डिटेल बुक में दिया भी नहीं होगा, क्या इतना ज़्यादा आपको डिटेल बुक में नहीं दिया होगा, इसलिए क्योंकि आपको बस बता दिया होगा जो पाइल फाउंडेशन क्या होता है और वेल फाउंडेशन क्या होता है, बस ये बता दिया होगा। और ये जो ये बस 3 तरह दिया होगा, इट इज डिपेंडेंट होता है 3 बेसिक्स, मतलब कौन कौन से बेसिक्स हैं, पहला था अकॉर्डिंग टू मटेरियल, दूसरा हमारा है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, तीसरा हमारा है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन फंक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल ये हम आपको बस थोड़ा बता रहे हैं एडवांस में, और ये जैसे हमको पढ़ना भी होगा आगे, अगर ज़्यादा अगर डीपली वाला बुक से पढ़ते हैं, अगर ज़्यादा कॉस्टली है जैसे RS खुरमी है या और भी बहुत सारे बुक हैं, और उससे अगर पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाता। तो ये टिम्बर पाइल में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, जो यह क्या चीज़ का बना होगा, यह क्या चीज़ का बना होगा। तो टिम्बर पाइल से नाम ही पता चल रहा है जो क्या चीज़ का बना होगा, इट इज मेड ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो टिम्बर का तो बना होगा, कैसे टिम्बर का, तो हमने बताया था फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था टिम्बर के बारे में, जो डिफेक्ट्स इन टिम्बर था, मतलब क्या था हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिम्बर में 2 टाइप ऑफ टिम्बर इज यूज्ड, मतलब कंस्ट्रक्शन हम उस तरह का टिम्बर यूज करते हैं जो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, मतलब क्या जितने भी सारे डिफेक्ट्स पड़े थे वो सभी से वो फ्री हो, मतलब इसमें कोई भी डिफेक्ट्स नहीं हो, ठीक है। तो वो ये होना चाहिए इसमें कंडीशन। अगर हमसे कोई पूछता है भाई टिम्बर पाइल के बारे में बताओ, तो हम क्या बताएंगे,
सबसे तो पहले बताएंगे टिम्बर पाइल इज मेड ऑफ टिम्बर। सबसे पहले क्या बताएंगे टिम्बर पाइल क्या है, टिम्बर का बना होगा। दूसरा क्या बताएंगे दिस टाइप ऑफ टिम्बर इज यूज्ड आफ्टर प्रॉपर सीजन टिम्बर। मतलब क्या है, मतलब पूरा इसमें सीजन टिम्बर, मतलब इसको पूरा हम सीजनिंग किए होंगे। और क्या होगा, और दिस टाइप ऑफ टिम्बर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। मतलब क्या इसका, मतलब कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं, मतलब कोई भी खराबी उसमें नहीं हो, उस तरह का टिम्बर यूज करेंगे। क्योंकि हम उसको हम क्या करें कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, और वो भी हम फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं। किसमें, फाउंडेशन में यूज कर रहे हैं, फाउंडेशन में। और वही हमारा फाउंडेशन अगर खराब है तो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। इसलिए जो हम टिम्बर को यूज करेंगे, टिम्बर क्या है प्रॉपर सीजन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होना चाहिए। और इसका लिमिट है कि आपका जो है जो क्या 8 मीटर से 8 मीटर से अगर ज़्यादा अगर आप डेप्थ है तो आप टिम्बर पाइल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 8 मीटर आपका ये लिमिट है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो आपको टिम्बर को यूज़ नहीं करना है, टिम्बर पाइल का यूज़ नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए अगर 7 मीटर का हमारा डेप्थ है तो क्या करेंगे, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास टिम्बर अवेलेबल है, अगर हमारे पास 7 मीटर का डेप्थ है तो हम क्या है टिम्बर पाइल का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या बताया, हमने टिम्बर पाइल के बारे में आपको अप्रॉक्स लगता है 4 पॉइंट बताया। पहला तो हमने बताया जो टिम्बर पाइल इज मेड ऑफ टिम्बर। दूसरा क्या बताया, दोज टाइप ऑफ टिम्बर यूज्ड इन दिस फाउंडेशन विच आर फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। मतलब क्या जो पूरा जो किसी भी हर एक डिफेक्ट से वो फ्री हो, ठीक है। तीसरा हमने क्या बताया, जो इस तरह का टिम्बर यूज करना जो प्रॉपर सीजन है, मतलब उसको पूरा सीजनिंग प्रोसेस में किया हो। चौथा हमारा क्या है, जो दिस टाइप ऑफ टिम्बर इज यूज्ड अप टू 8 मीटर, मतलब क्या 8 मीटर तक ही इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टील पाइल। स्टील पाइल क्या है, नाम से पता चल रहा है इट इज मेड ऑफ स्टील। अब स्टील का तो बना है, अब स्टील किस किस सेक्शन में आता है, इसका जैसे 2 तरह का बेसिकली सेक्शन आता है, ये एच सेक्शन आता है और आई सेक्शन आता है, ठीक है। 2 तरह का सेक्शन आता है हमारा स्टील का। तो ये जो हमारा इसमें ज़्यादा बस हम आपको जैसे इसके बारे में बता रहे हैं 1-2 पॉइंट, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे डिटेल इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा टिम्बर पाइल हमने देख लिया, टिम्बर पाइल का टिम्बर का बना होगा और वो 8 मीटर तक ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने स्टील पाइल देखा, स्टील पाइल क्या है, वो जैसे स्टील का बना होगा और इट इज अवेलेबल इन एच सेक्शन और आई सेक्शन। ये एच सेक्शन में मौजूद होगा और आई सेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कंक्रीट पाइल क्या होता है, इट इज मेड ऑफ कंक्रीट, यह कंक्रीट का बना होगा और मे बी पीसीसी और आरसीसी का हो सकता है और पीसीसी का भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पाइल इज मेड बाय यूजिंग ऑफ 2 मटेरियल, और कौन कौन सा, बाय यूजिंग ऑफ टिम्बर और कंक्रीट और टिम्बर को यूज करके जो पाइल का बनाएंगे उसे हम कहते हैं कंपोजिट पाइल, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन। अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन क्या होता है, ड्राइव क्या हुआ, जैसे देखिए अगर हमें यहाँ फाउंडेशन देना है तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे देखिए मान लेते हैं ये हमारा पूरा है, तो हम टिम्बर पाइल बनाए हैं तो उसका क्या करेंगे, इस पर ड्राइव करेंगे। मतलब क्या है, इसका वैसे हम ये टिम्बर पाइल हमारा बना और इसमें हमको डालना है, तो क्या करेंगे इसको एक बाय हैमरिंग प्रोसेस को क्या करेंगे हम हैमर करके इसको इसमें इंसर्ट करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ड्राइविंग प्रोसेस। दूसरा क्या हमारा कास्ट इन सिचु। कास्ट इन सिचु क्या है, देखिए कास्ट इन सिचु में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कास्ट इन सिचु मतलब ये पता है, कास्ट इन सिचु मतलब इसको हम कह सकते हैं जहाँ पे हमारा साइट से, जैसे हमारा ये हमारा साइट है, ठीक है, यहाँ पे हमको फाउंडेशन बनाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले कंक्रीट का एक क्या करेंगे बना लेंगे, कंक्रीट पाइल बना लेंगे और उसको क्या करेंगे उसको इसमें इंसर्ट करेंगे वहीं साइट पर ही बना के। अगर यहाँ पर रहता प्री कास्ट इन सिचु तो क्या करते हैं, कहीं से मार्केट से हम उठा के लाते एक कंक्रीट पाइल को और क्या तब इसको इंसर्ट कर देते, तब इसको हम ड्राइव इन करते, एक होल पहले बना लेते इसमें, देखिए एक होल बना लिए इसमें और इसको क्या किया इसमें इंसर्ट कर दी, ये हमारा हो गया कास्ट इन सिचु। और इसी जैसे अगर यहाँ साइट पे बना रहे हैं तब इंसर्ट करें तो कास्ट इन सिचु। अगर हम कहीं रेडीमेड ला रहे हैं किसी हम मार्केट से, किसी हम बड़े फैक्ट्री से इसको हम ला रहे हैं इंपोर्ट करके और यहाँ पे इसको हम डाल रहे हैं तो हमारा तो प्री कास्ट इन सिचु। तो आपको प्री कास्ट नहीं पढ़ना, बस आपको कास्ट इन सिचु पे ध्यान देना। जो कास्ट इन सिचु क्या होता है, जो मतलब कास्ट इन सिचु क्या होता है, देखिए कास्ट इन सिचु मतलब इट इज डिफाइंड एज, देखिए सिंपली is defined as the
required material is made at the वर्किंग साइट। जो हमारा काम करने वाला साइट है और जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको हम वहीं बना लेते हैं, तो सेम कहते हैं कास्ट इन सिचु। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है, देखिए जैसे हम जैसे देखिए यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है और हमें जो है सो कंक्रीट पाइल हमें ज़रूरत है। ठीक है, हम कंक्रीट पाइल ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, हम यहीं पे कंक्रीट पाइल को बना लेंगे और हम यहीं पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम वर्किंग साइट पे ही करें, जो हमारा साइट है वहीं पे कर रहे हैं। और एक मेथड क्या होता है प्रीकास्ट, मतलब क्या है इसका, जैसे हमें यहाँ तो ज़रूरत है लेकिन हम यहाँ नहीं बनाएंगे, हाँ फैक्ट्री से उसको हम लाएंगे और फिर हम इसे यहाँ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रीकास्ट। ठीक है, बेसिकली कास्ट इन सिचु देख लिए। तीसरा क्या हमारा ड्राइव एंड कास्ट इन सिचु, मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे ड्राइव एंड कास्ट इन सिचु क्या हुआ, जैसे देख लिए ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा इसमें हमको इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम कास्ट इन सिचु है तो पहले हम यहाँ तो पहले क्या करेंगे, पाइल बना लेंगे कंक्रीट का। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक टिम्बर पहले इंसर्ट करेंगे। ठीक है, टिम्बर इंसर्ट कर दिया, अब जो है हमको ईजी हो जाएगा कि पहले जो हम टिम्बर को इंसर्ट करेंगे, जो एक बॉक्स टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये एक बॉक्स टाइप का हो जाएगा टिम्बर, और इसमें क्या करेंगे, हम टिम्बर को इंसर्ट कर देंगे। तो टिम्बर को इंसर्ट मतलब पाइल को जो हम कंक्रीट पाइल बनाए उसको हम इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होता है एक बॉक्स टाइप का बन गया ये, और जिसके कारण जैसे ये हमारा फिर टिम्बर निकल भी सकता है। तो इससे जो हमारा ये एकदम ड्राइव एंड कास्ट से मतलब क्या होता है, पहले हम होल कर दिए हैं उसमें और उसके बाद इसको डाले हैं। ठीक है, टिम्बर को इंसर्ट किए फिर हम कंक्रीट पाइल को डाले हैं, तो ये हमारा ड्राइव एंड कास्ट इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन पे 3 तरह का था, पहला था हमारा ड्राइव एंड, दूसरा था हमारा कास्ट इंस्टीट्यूट, तीसरा हमारा ड्राइव एंड कास्ट इंस्टीट्यूट। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या हमारा पहले तो हमारा लोड बेयरिंग पाइल, मतलब क्या होता है, सिंपली देखिए लोड बेयरिंग पाइल दो टाइप ऑफ पाइल या दो टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन इन विच क्या करेगा, लोड को बियर करेगा। मतलब क्या होता है, ये देखिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, बस देखिए ये लोड को बियर करेगा और ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को पैदा करेगा। अब फ्रिक्शन को कैसे पैदा होता है, देखिए फ्रिक्शन रफ सरफेस, अगर हम इसका सरफेस रफ कर देते हैं फ्रिक्शन पाइल का, तो हमारा क्या वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा, जिसके कारण से हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल क्या होता है, कॉम्पैक्शन पाइल जो बेसिकली होता है, मतलब जो हमारा मिट्टी अगर हमारे मिट्टी का क्या है, अगर बेयरिंग कैपेसिटी अगर लो है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ से मिट्टी को निकाल देंगे। जो हमारा मिट्टी जो है सो अगर हमारा मिट्टी खराब है और जिसका जो सॉफ्ट सॉइल है, तो उसको क्या करेंगे, पहले वहाँ से हम हटा देंगे। जैसे देख लेते हैं, अगर हमारा ये इस साइड पे अगर हमारा ये मिट्टी का लूज है, सॉफ्ट सॉइल, इसको क्या करें हटा कर और यहाँ पे क्या करें इंसर्ट कर देंगे कौन सा, हार्ड सॉइल को, जिसका क्या होगा बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका फिर क्या है बैटर पाइल। बैटर पाइल क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ पाइल विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रेसिस्ट लार्ज और वर्टिकल लोड कमिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर। इट इज प्रोवाइडेड एट सेम इंक्लाइनेशन। मतलब क्या है इसका बैटर पाइल का, ये जैसे वर्टिकल लोड्स पे जहाँ पे हमें वर्टिकल लोड चाहिए बैटर पाइल में, जहाँ पे हमें वर्टिकल लोड चाहिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैटर पाइल का यूज करते हैं। कॉम्पैक्शन पाइल देखिए, जहाँ पे हमें सॉफ्ट सॉइल रहता है उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं और वहाँ पे हार्ड सॉइल का यूज करते हैं, वहाँ पे हार्ड सॉइल को ड्रेन करते हैं। ठीक है, इसका क्या है फेंडर पाइल। फेंडर पाइल क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ पाइल विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ, मतलब इसमें फेंडर पाइल क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ पाइल, मतलब ये क्या होता है फेंडर पाइल। देखिए जैसे हमें फाउंडेशन तो बना है, ठीक है, अब हम फाउंडेशन कहाँ बनाए ये तो हमें नहीं पता है। अगर मान लेते हैं फाउंडेशन हम कहीं वाटर एरिया में बनाए, जहाँ वाटरिंग एरिया में बनाए, जहाँ हमें पानी वाला है, जैसे हम नदी में, जैसे हम मान लेते हैं हमारा घर जो है तालाब के निकट है, तो वहाँ पर हम बनाएं, तो जो हमारा क्या होगा, मतलब पानी में तो बहुत इम्प्योरिटीज भी रहता है। तो मान लेते हैं अगर कोई एनिमल का बॉडी होता है, अगर वो फ्लोट कर रहा है, उससे जैसे उसको कोई भी उसको अफेक्ट ना हो, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। मतलब इट इज यूज्ड, इसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, कहाँ से, वाटर बॉडीज से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। तो लोड भी देखिए, लोड बेयरिंग पाइल का मेन फंक्शन क्या था, लोड को बियर करना, मतलब लोड को
जो है सो ट्रांसफर करना, तो लोड बेरिंग पाइल बनाने पर क्या बनेगी, इट इज ए टाइप्स ऑफ पाइल विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड which are coming on the foundation by distributing on the सबसॉइल। मतलब कि हम वहाँ पे हमारा जो सबसॉइल है उस पर क्या करेंगे, हम उसको जो है लोड को हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, बाय लोड को। अगर हमारा फ्रिक्शन पर पूछे तो बोलेंगे इट इज ए टाइप्स ऑफ पाइल विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द सबसॉइल बाय क्या, बाय इट्स स्क्रीन फ्रिक्शन अलोंग इट्स रफ। मतलब क्या, इसका स्क्रीन का फ्रिक्शन की वजह से देखिए, अगर हमारा ये पाइल है, ये हमारा ऐसे ही पाइल हो गया, अगर इसी में हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे करते हैं रफ। अगर सरफेस दे देंगे तो क्या होगा हमारा, ये जो अगर हमारा कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो है उसको ये अच्छे से इसको बियर करेगा, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है इस पर ये रेसिस्ट भी करेगा, ठीक है, इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है फ्रिक्शन पाइल। और तीसरा हमने देखा बैटर पाइल। बैटर पाइल क्या होता है, वर्टिकल लोड को जैसे वर्टिकल जो फोर्सेज लगता है उसको जैसे वो बियर करता है। फिर हमने देखा फेंडर पाइल। फेंडर पाइल क्या करता है, जो वाटर बॉडी में जो इम्प्योरिटी रहता है उसको जो है सो उससे जो हमारा फाउंडेशन को प्रिवेंट करता है। फिर हमने देखा कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल क्या होता है, उस तरह का पाइल जहाँ पे हमारा सॉइल जैसे सॉफ्ट है उस सॉफ्ट सॉइल को हम हटाएंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, हम हार्ड सॉइल को इंसर्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन पाइल। तो ये हमारा बेसिकली पाइल फाउंडेशन होता है। ये बेसिकली हमने बता दिया पाइल फाउंडेशन क्या होता है। पाइल फाउंडेशन में वो होता है, पाइल फाउंडेशन क्या होता है, मतलब क्या इसका पाइल फाउंडेशन का, जहाँ पे ये देखिए इट इज अ टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन का इसको रिलेट कीजिएगा, डीप फाउंडेशन मतलब पाइल फाउंडेशन का, इसमें जो है सो डेप्थ जो है क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा किसके, वाइड के, ठीक है। तो ये हमारा होगा पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन में बेसिकली 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, पहला हमारा था अकॉर्डिंग टू मटेरियल, फिर दूसरा था क्या है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, तीसरा क्या था हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसके बाद फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू मटेरियल 4 प्रकार का था। कौन कौन सा, टिम्बर पाइल, स्टील पाइल, कंक्रीट पाइल, कंपोजिट पाइल, ठीक है। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या देखा हमने, ड्राइव एंड कास्ट इन सिचू, ड्राइव एंड कास्ट इन सिचू। फिर हमने क्या देखा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमने देखा लोड बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, बैटर पाइल, फेंडर पाइल एंड कॉम्पैक्शन पाइल। अब हम देखेंगे वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन क्या होता है, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज वेल इन शेप, मतलब क्या है उसका, दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज वेल इन शेप। देखिए यहाँ पे आपको वेल मतलब अच्छा नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है, वेल मतलब अच्छा नहीं, वेल मतलब क्या होता है, कुआं। कुआं जो होता है उसी को कहते हैं। जैसे देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कुआं है, तो क्या करेंगे इसको हम वेल शेप में करेंगे। और देखिए ये हमारा कुआं है, इसको क्या करेंगे एक साइड से हम एक कैसन की तरह, एक बॉक्स की तरह इसको बनाएंगे, बॉक्स की तरह बनाएंगे। और इसमें क्या करेंगे हम RCC या PCC कर देंगे इसमें। और हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम क्या करेंगे PCC या RCC करेंगे, और कम पैसा है तो RCC करेंगे, ठीक है। इसी तरह का फाउंडेशन क्या कहते हैं, वेल फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे क्या, इसके बाद अब हमको पढ़ना है क्या, जो डिवाटरिंग कैसे किया जाता है। तो डिवाटरिंग जो है सो, एक मिनट, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्या देखेंगे, डिवाटरिंग के बारे में। और उसके बाद फिर आपका बच जाएगा कॉफर डैम। कॉफर डैम भी पढ़ना है इसी यूनिट में। तो डिवाटरिंग के बारे में देखेंगे। बेसिकली देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या, फर्स्ट लेक्चर था हमारा जॉबलेट के बारे में। हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा जॉब, दूसरा देखा हमारा अर्थवर्क के बारे में, तीसरा हमने क्या देखा फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन में तीसरा हमारा लेक्चर क्या था, सैलो फाउंडेशन पे। और ये जो हमारा लेक्चर है कौन सा, हमारा डीप फाउंडेशन पे है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्या, डिवाटरिंग और कॉफर डैम। फिर फिफ्थ लेक्चर में क्या हो जाएगा, हमारा ये यूनिट सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे और इसको जैसे रिकैप करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।